बीजेपी और आरएसएस की यूपी चुनाव को लेकर बनाई गई तमाम रणनीतियां आखिर क्यों फेल होती दिख रही हैं? क्या बीजेपी का यूपी में बना अटूट किला अब दरकने लगा है? वो किला जो राम मंदिर की लहर पे खड़ा हुआ था, वो किला जो योगी के बुलडोजर की सियासत से फौलाद बन गया था। लेकिन 2027 के महासंग्राम से पहले ही उसी किले में दरारें क्यों दिखाई दे रही? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की वो रणनीतियां जिन्हें कभी अचूक माना जाता था, अब जमीन पर धड़ाम होती दिख रही हैं? पिछले कुछ दिनों में लखनऊ से लेकर काशी तक आरएसएस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई बंद कमरे की बैठकों ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। सवाल उठ रहा है, क्या दिल्ली के आला कमान ने योगी को कोई ऐसी जिम्मेदारी सौंप दी है जो सीधे उनकी साख से जुड़ी हुई है? आज हम आपको बताएंगे उस सियासी राजमहल की दीवारों के पीछे की कहानी, जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि आज सिर्फ खबर नहीं होगी, आज होगा सियासत का पोस्टमार्टम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक टुडे और मैं अनुभव सक्सेना। सड़कों पर चर्चा शुरू हो गई है। क्या बीजेपी का जादू अब फीका पड़ रहा है, या फिर 2022 की बड़ी जीत के बाद पार्टी कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गई? कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि हाल के कुछ फैसलों के बाद बीजेपी और आरएसएस के भीतर एक हल्की बगावत की चिंगारी सुलग रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पुरानी कहावत है, जिसने लखनऊ जीता वही दिल्ली फतेह करता है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने दिल्ली की कुर्सी तो बचा ली, पर लखनऊ की सत्ता को हिला दिया। अंदर खाने की खबरों के मुताबिक वे कार्यकर्ता जो जमीन पर दरी बिछाते थे, जो पोस्टर लगाते थे, जो सोशल मीडिया पर पार्टी की ढाल बने रहते थे, उनमें से कई अब नाराज बताए जा रहे हैं। और यही नाराजगी अगर बढ़ी तो ये किसी भी वक्त सियासी ज्वालामुखी बन सकती है। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। 2019 में बीजेपी के पास यूपी में 62 सीटें थी, लेकिन 2024 में यह संख्या घटकर सिर्फ 33 रह गई, यानी लगभग आधी ताकत कम हो गई। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश को 6 बड़े प्रांतों में बांटकर नई रणनीति तैयार की गई है। हर प्रांत में अलग जिम्मेदारी और अलग मिशन। काशी प्रांत में हिंदुत्व की धार तेज करने की जिम्मेदारी, गोरखपुर बेल्ट में ब्राह्मण ठाकुर समीकरण को साधने का प्रयास, अवध क्षेत्र में शहरी वोटरों और सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी को कम करने की रणनीति, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रामीण असंतोष को शांत करने की कोशिश, ब्रज क्षेत्र में जाट गुर्जर समीकरण को संतुलित करने की चुनौती, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान और युवा वोटरों को साधने की बड़ी जिम्मेदारी। अब बड़ा सवाल यही है, क्या स्वर्ण वोटर फिर से बीजेपी में भरोसा करेगा? क्या योगी और आरएसएस की ये नई जुगलबंदी 2017 वाला करिश्मा दोहरा पाएगी? इतना ही नहीं, अंदर की चर्चा ये भी है कि करीब 100 से ज्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। और चौंकाने वाली बात ये कि सबसे ज्यादा टिकट सवर्ण नेताओं के कटने की चर्चा है। इंटरनल सर्वे का दावा है, अगर चेहरे नहीं बदले गए तो जनता ही समीकरण बदल सकती है। हालांकि बीजेपी के रणनीतिकार अब भी मानते हैं कि करीब 175 से 180 सीटों का आधार उनके पास है, लेकिन असली लड़ाई उन 30 से 40 सीटों की है जो बहुमत तय करेंगी। और यही वो सीटें हैं जिन्होंने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ के कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी और गोरखपुर दौरे सिर्फ कार्यक्रम नहीं थे, उन्हें डैमेज कंट्रोल की कवायद भी माना जा रहा है। या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही है? फैसला आखिरकार जनता के हाथ में है। आप क्या सोचते हैं, क्या 2027 में बीजेपी फिर सत्ता में लौटेगी, या यूपी की राजनीति में नया अध्याय लिखा जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आपकी आवाज पहुंचे। आप देख रहे हैं इंडिया तक टुडे और मैं अनुभव सक्सेना। जय हिंद।